हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ नर्चरिंग। आज हम द सीक्रेट बुक की समरी देखेंगे, जो एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है। कुछ लॉ होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं, उनका होना फिक्स होता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ, कोई भी चीज आप ऊपर से फेंक रहे हैं तो वो नीचे गिरेगा। वैसे ही इस बुक में एक लॉ बताया गया है, चाहे आप इसे माने या ना माने, ये तो काम करता है। और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपकी लाइफ का हर एक एक मोमेंट, हर एक एक सिचुएशन ये लॉ ही क्रिएट करता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं और आप कहाँ रहते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, कुछ बड़ा करके दिखाया है, उसका रीजन कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। अब चाहे उनको इसके बारे में पता हो या नहीं हो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जैसे कि न्यूटन, आइंस्टाइन, ये सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे। इस लॉ का यूज करके ही उन्होंने इतनी सारी सक्सेस पाई है। अब चलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं। आप जो भी सोच रहे हैं या आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आप वैसे ही एग्जैक्ट रिजल्ट अपनी रियल लाइफ में फेस करेंगे। अपने माइंड में वैसे थॉट्स रखिए जिन्हें आप चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि ये अच्छे थॉट है या बुरे, पर आपको तो पता है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। तो आप अपने थॉट्स में कंट्रोल लाएं, उस पे ही फोकस करें जो आपको चाहिए। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस थॉट। कई बार हम सिर्फ बोल रहे होते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, पर कहीं ना कहीं हम डाउटफुल होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम डिजर्व ही नहीं करते हैं। पर यूनिवर्स सिर्फ कॉन्शियस थॉट्स नहीं, सबकॉन्शियस थॉट्स भी सुनता है। अब आप सोच रहे होंगे, एक दिन में कितने सारे थॉट्स आते हैं, किस पे ध्यान दूं। इसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई है इस बुक ने, वो है ध्यान देना अपनी फीलिंग्स पे, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप नेगेटिव थॉट सोच रहे हो और आप फील पॉजिटिव कर रहे हो। फीलिंग आपको इंडिकेट करेगी कि आप क्या सोच रहे हैं। अब ये जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कैसे करना है। आस्क, बिलीव, रिसीव। पहला, आस्क। सबसे पहले आपको खुद क्लियर होना होगा कि आपको क्या चाहिए। अपनी विशेस को क्लियर रखिए, एकदम क्लियर। दूसरा, बिलीव। आपको ये बिलीव करना होगा जो चीज आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपकी है। ये समझ लीजिए कि जिस मोमेंट आपने वो चीज मांगी थी, उस समय ही वो आपको मिल गई थी। आपको पूरा फेथ होना चाहिए यूनिवर्स पे। तीसरा, रिसीव। अब आप पूरी तरीके से रेडी हो जाइए रिसीव करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए रेडी हो जाइए, एक्शंस लेने के लिए। रोंडा बर्न ने सजेस्ट किया है आप अपने दिन के बारे में एडवांस में ही सोच लें। आप कोई टास्क सोच लें जो आपको करना है और उसे विजुअलाइज करें कि वो बेस्ट पॉसिबल वे में वो कंप्लीट होगा। उस फीलिंग को फील करें। जब वो टास्क आप कर रहे होंगे तब आपको कितना अच्छा लगेगा, ग्रैटिट्यूड फील करें। आपको दो चीजों की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी। पहला, विजुअलाइजेशन, दूसरा ग्रैटिट्यूड। विजुअलाइजेशन के लिए आप एक विजन बोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप उन पिक्चर्स को लगा सकते हैं जो आपको अचीव करना है, और उसको किसी ऐसी जगह पे लगाएं जिससे आप फ्रिक्वेंटली देख पाए, बार बार उसे देखें। ग्रैटिट्यूड ये एक ऐसी फीलिंग है जो इंडिकेट करती है कि आप शुक्रगुजार हैं। जो कुछ भी आपकी लाइफ में है, जो कुछ भी आपके पास है, जितनी भी चीजें हैं, आप उन सब की बहुत वैल्यू करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप हर चीज में अप्लाई कर सकते हैं और उसमें मनी भी आता है। अगर आप विजुअलाइज और बिलीव करते हैं कि आपके पास मोर देन इनफ अमाउंट है, तो वैसी ही रियलिटी आप क्रिएट करेंगे। अगर आपका ध्यान इस तरफ है कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट, सफिशिएंट पैसे नहीं है,
तो आप अपनी लाइफ में कभी भी मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अपने आप ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएंगे जिसमें आपके पास पैसों की कमी रहेगी। आपको अपने माइंड को ऐसे हिंट भेजने होंगे कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है, ज़्यादा है। आप ये नाटक करेंगे कि आपके पास बहुत पैसे हैं और आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। और जब आप पैसे के बारे में अच्छा फील करेंगे तो वो मनी अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। गिव मनी टू गेट मनी। जब आप पैसे डोनेट करते हो तो ये आपके माइंड को हिंट देगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं, तभी आप पैसे दे पा रहे हो। द सीक्रेट टीम ने एक ब्लैंक चेक बनाया है जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। उसमें आप अपना मनचाहा अमाउंट भर सकते हैं और अपने विजन बोर्ड में लगा सकते हैं। जब भी आप कोई अमाउंट स्पेंड करें तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। हम हमेशा ये चाहते हैं बाकी लोग हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करें, हमारे बारे में अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखें। पर क्या आपने ये नोटिस किया कि आप खुद को कैसे ट्रीट करते हैं? आप खुद की हैप्पीनेस के रिस्पॉन्सिबल खुद ही हैं। अगर आप खुद को प्यार करेंगे, खुद की केयर करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में वैसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे। स्टार्ट लाइकिंग योर सेल्फ, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ। द सीक्रेट टू हेल्थ। जब भी हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती, हम सबको बताते हैं और ऐसे थॉट्स रखते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मैं ठीक नहीं हूँ। पर हमें ऐसा नहीं करना। जो ऑर्गन, जो पार्ट्स ही वर्क कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करिए, उसे थैंकफुल कहिए कि वो कितने अच्छे से आपके बॉडी के लिए काम कर रहे हैं। उस टाइम को विजुअलाइज करना है जब आप बिल्कुल ठीक थे, या फिर ये विजुअलाइज करें कि जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे, आपकी बॉडी कितनी लाइट फील करेगी। जब आपका हर एक एक ऑर्गन अपने बेस्ट वे से वर्क करेगा तो आपको कैसा फील होगा, एकदम अच्छा ना। अगर आप मेडिसिन के साथ साथ अपने ब्रेन को एहसास दिलाते रहेंगे कि आप हेल्दी हैं, तो आप किसी भी डिजीज को क्योर कर सकते हैं। द सीक्रेट टू वर्ल्ड। हम जब कोई चीज़ पसंद होती है तब हम तुरंत के तुरंत कहते हैं कि हमें ये बहुत पसंद है। पर जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती, हम उसको देखकर या याद करके एक नेगेटिव वाइब भेजते हैं, जो कि गलत है। हम जिस भी चीज़ पे ध्यान देंगे, हम उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। मदर टेरेसा का कहना था कि मैं कभी भी युद्ध विरोधी रैली में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। हाँ, अगर आप शांति रैली करवाएं तो ज़रूर बुलाइएगा, क्योंकि वो समझती थी कि जिन चीज़ों में हम अपना ध्यान लगाएंगे वैसी ही चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको कुछ चाहिए तो ये मत सोचिए कि वो आपको बाहर की दुनिया से आएगा। अब आप ये जानते हैं कि सारी की सारी चीज़ें आप अपने थॉट से क्रिएट करेंगे और आपकी फीलिंग से आती हैं, तो अब आप लिमिटेड नहीं हैं। द सीक्रेट टू यू। सब कुछ एनर्जी से बना होता है, ये तो आपको पता है। सारी एनर्जी किसी न किसी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है और आप भी एक एनर्जी हैं। जो चीज़ आपको चाहिए वो भी एक एनर्जी है। अब आपके जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं वो फ्रिक्वेंसी है। आप अपनी फ्रिक्वेंसी से अपने मनपसंद चीज़ को अपने पास ले आ सकते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और फील करते हैं तो आप उसी वक्त अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। अब तो आप डिसाइड करेंगे अपने थॉट्स और फीलिंग से अपनी फ्यूचर लाइफ को। एक ही यूनिवर्सल माइंड है जिसमें ऑलरेडी सब कुछ प्रेजेंट है। सारे थॉट्स, फ्यूचर इन्वेंशंस, नॉलेज, बस आपको अपने माइंड के थ्रू हम लोग आगे लाते हैं। आपने ये नोटिस किया, जब भी हम किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं वो हमको ही वापस लग जाता है, क्योंकि हम सब पार्ट हैं सेम एनर्जी फील्ड के।
हम वो खुद ही हैं जो क्रिएशन कर रहे हैं अपनी इस यूनिवर्स में। आप विक्टिम नहीं है, आप तो क्रिएटर है, अपनी लाइफ के हीरो है। आप अपने माइंड में क्या फीड कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। अपने आप से बार बार कहें कि मैं खुश हूँ, मैं रिच हूँ, मैं एक लविंग सोल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग हूँ। अवेयरनेस, प्रेजेंट में रहिए, हर मोमेंट को फील करिए, हर स्टेप के लिए, हर ब्रीथ के लिए ग्रेटफुल रहिए। अपनी परेशानियों अपनी पास्ट की परेशानियों को फ्यूचर से रिलेट मत करिए और इन सब में अपने प्रेजेंट को मिस मत करिए। अपने आप से थोड़ी थोड़ी देर में सवाल पूछिए कि आप क्या सोच रहे हैं और फिर अपने आप को प्रेजेंट में लाइए। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। द सीक्रेट एक अमेजिंग बुक है। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।